कितने किसान जुड़ पाएंगे? वहाँ आदमियों की कोई तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि वहाँ लाखों में होंगे, हज़ारों में नहीं होंगे। वहाँ लाखों में होंगे और ये कुछ नहीं कह सकते कि कितने लाख होंगे। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं विपुल चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट है और इसी चुनाव के सिलसिले में मैं यूपी की तमाम विधानसभाओं, गांवों, शहरों और कस्बों में लगातार घूम रहा हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सहारनपुर की विधानसभा देवबंद में। मेरे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। बात रोज़गार की होगी, बात बढ़ती कीमतों की होगी, महंगाई की होगी, पेट्रोल डीजल की होगी और बात किसानों की भी होगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, आप अपना नाम बताइए। मेरा हाजी मोहम्मद अब्बास। हाजी मोहम्मद अब्बास जी, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला महामंत्री हूँ। अच्छा, आप किसान यूनियन के जिला महामंत्री हैं जी। 5 अगस्त अगले आने वाली 5 तारीख को जी मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत होने वाली है। हम कल राकेश नरेश टिकैत जैसे भी मिले थे। तो कितने लोग आप लग रहा है कितने किसान जुड़ पाएंगे? वहाँ आदमियों की कोई तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि वहाँ लाखों में होंगे, हज़ारों में नहीं होंगे। वहाँ लाखों में होंगे और ये कुछ नहीं कह सकते कि कितने लाख होंगे। पूरे जी जान से किसान जुटा हुआ है इस काम में और जुटा रहेगा। इंशाअल्लाह आने वाली 5 तारीख में सरकार को हम अपना दमखम सब कुछ दिखाएंगे कि किसानों के अंदर कितना आक्रोश है और कितना खुश है किसान इस सरकार से। और हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये जो 3 काले कानून हैं ये वापस होने चाहिए। किसानों की जो जायज़ मांग है वह पूरी होनी चाहिए। और जो इन्होंने देश के अंदर किसान और जवान पे जो अत्याचार कर रखा है, हमें अपनी औलाद से बढ़कर उनका दर्द है जो उनके साथ में हुआ है। किसान और मजदूर मरे भी हैं। ये जितना भी अत्याचार हो रहा है ये सब किसान और जवान पे हो रहा है। बाकी सब लोग इसमें खुश हैं, किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं आ रही। इसका दर्द सिर्फ किसान और जवान ही जान सकता है, जो वह भी नहीं के बेटे हैं जो सीमा पे डटे हुए हैं। और यो किसान है जो पूरे देश को चला रहा है, पूरे देश को करके खुआ रहा है और इसकी फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? बस वो तो आने वाला वक्त बता देगा। आप भी बताइए ना, आप किसान यूनियन के महामंत्री हैं। नहीं, वो पता लग जाएगा आने वाला कुछ टाइम में। 1 साल से 9 महीने से किसान दर बदर है, सड़कों पे भटक रहा है। तो ऐसा तो है नहीं वो अपने मजे को फिर रहा भाई, ये पूरे देश की रक्षा करने वाला है। नहीं, आप कह रहे हैं मजे के लिए। उन्हें तो कहा कि किसानों को कहा गया कि वो तालिबानी हैं। हाँ, उनके फंडिंग हो रही है। जो मुसलमान आतंकवादी उनको कहा गया है। जो मुसलमान है उसे पाकिस्तानी बता दें, जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें और कुछ बता दें। ऐसा कुछ नहीं है, सब ढोंग ड्रामा है इनका। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये जायज़दी कर रहे हैं। इस जायज़दी का इनके सामने आ जाएगा मामला। अच्छा, अगर ये कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले रही है, जैसे 9 महीने से अभी तक कोई इस पर विचार नहीं हुआ, कितनी बार तो सरकार के और किसानों की बात भी विफल रही है, तो आगे क्या फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान अपने घर चैन सुकून से नहीं बैठेगा, जब तक यही धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और चल रहे हैं, लगातार चलते रहे हैं और चल रहे हैं। और जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाया जाएगा मामला। ऐसा नहीं कि इतना ही रहेगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश का किसान सब नहीं जागा। जिस दिन उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा पंजाब की तरह जाग जाएगा, उस दिन सरकार को पता लग जाएगा, सरकार घुटनों पे आ जाएगी और सरकार सोचेगी, एक बार नहीं 100 बार सोचेगी कि क्या करना था और क्या कर दिया। अच्छा, एक सवाल मेरा चुनाव को जिद पड़ी हुई है। एक सवाल मेरा चुनाव को लेकर है जी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इसके लिए वे अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विधानसभाओं सीट पर अपने विधायक भी लड़ाएंगे, प्रत्याशी लड़ाएंगे। तो इस बारे में आप कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देवबंद में भी अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो फिर आप चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं, किस पार्टी की तरफ आपका वोट जाएगा? हमारा सोच तो सिर्फ एक है, जो कामयाब होगा हम उसे निकाल लेंगे। हमें ओवैसी से या उससे किसी से कोई वो नहीं है। कामयाब तो आप ही लोग करोगे ना, वोट देकर तो कामयाब होंगे, ऐसे थोड़ी कामयाब हो जाएंगे। वो आने वाला वक्त बताएगा, जो कामयाब होने की स्थिति में होगा उसको कामयाब करा जाएगा। जैसे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री किसी भी हाल में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। चुनाव लड़ने का हक है,
ओवैसी को भी हक है, सभी को हक है, वो वक्त बताएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे कहने से ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, जैसे वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, थोड़ी कठिनाई तो उनके लिए होगी, परेशानी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो सब मेरे लिए है, उनका मुस्लिम समाज का सारा वोट मेरे लिए है। तो क्या उनकी बात कितनी प्रतिशत सही है ये बात? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वे पहली बार आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ओवैसी आएंगे और वे एकदम से कामयाब हो जाएंगे। देखो वो उनका नसीब है, क्या होगा। बाकी जो है सबका रुझान जो है ये है कि जो भी कामयाब होगा उसको कामयाब करा जाएगा। ऐसा नहीं कि वोट वीरान करा जाएगा। अब की बार बहुत सोच समझ के वोट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत परेशानी, 7 साल से जितनी परेशानी किसान ने, मजदूर ने झेल ली, उसकी कोई इंतहा नहीं रही। अच्छा, जो 5 तारीख को महापंचायत होगी, ये तो किसानों को जोड़ने के लिए है, जो बाकी भी अभी तक गाजीपुर बॉर्डर नहीं गया है, अपने घरों में है, गांव में है। इसके महापंचायत होने के बाद, उसके बाद आप किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, किसान तो डटा हुआ है, हर जगह डटा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। दिल्ली है और जगह है, हरियाणा में है, और यहाँ भी जगह जगह हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, घर कोई नहीं बैठा। इतनी बात ज़रूर है कि यहाँ हमारे लोग कुछ जागरूक कम हैं, उन्हें जागरूक करना है, और इंशाल्लाह जागरूक होते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग जो है भ्रमित है, ऐसा नहीं है। एक सवाल हो रहा है मेरा, जैसे कह रहे किसान कह राकेश टिकैत जी ने कहा था कि जैसे हमने दिल्ली का घेराव किया है, ऐसे हम लखनऊ का घेराव भी करेंगे। लेकिन भाजपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि लखनऊ में योगी है, ज़रा सोच समझ कर आइयो। ये तो सीधी चेतावनी है, धमकी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? धमकी से तो हम डरते ही नहीं, धमकी तो हमें कोई भी नहीं दे सकता। हम किसान हैं, जब हम अपने वाड़ी पर आ जाएँ तो अच्छे पावर जो है एक तरफ हो जाए। जैसे उन्होंने कहा था ना कि दिल्ली में केजरीवाल है, लेकिन यहाँ योगी है। हमें दिल्ली में नहीं रोक पाए, लखनऊ में कैसे रोक पाएंगे? हमने योगी जी ने अपने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो देश की राजधानी है, लेकिन ये प्रदेश की राजधानी है। वहाँ केंद्र सरकार की चलती है, यहाँ योगी जी की चलती है। अब योगी जी के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा या किसान अपनी मर्जी से चलेगा? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, जब उन्होंने हमें वहाँ जाने दिया था, आगे भी नहीं रोकना, ऐसी बात नहीं, नहीं रोकेंगे। तो फिर उन्होंने ट्वीट जो किया था वो किस बारे में, क्या सोच के ट्वीट किया था? क्योंकि वो उनके पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था। देखो, ये तो हर आदमी अपनी अलग अलग बातें करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। योगी जी भी समझदार हैं, योगी जी समझ चुके हैं। अब दिल्ली में कब्जा हो गया तो आगे कैसे नहीं होगा? दिल्ली में कब्जा है, किसानों का कब्जा है, ये तो देखने की बात है। क्या चाहता है किसान, ये मुझे बताइए। किसान चाहता है कि हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान सारा एक है, हरियाणा के अंदर बिजली की हाउस पावर 35 रुपये है, और हमारे उत्तर प्रदेश में 250 रुपये है। क्या यहाँ सोना निकल रहा है ज़मीन में से, जो यहाँ से 250 और वहाँ 35 है? यहाँ 5 बीघे का किसान है, वहाँ से 1000 बीघे का किसान है। यहाँ तो किसान नहीं, मजदूर है। ये सिर्फ सरकार का अत्याचार है, किसान पे अत्याचार है। वो मतलब 35 रुपये यहाँ से बिजली की हाउस पावर होनी चाहिए, जो हमारे हरियाणा पंजाब में है। और जी तेल की कीमत 100 रुपये हो गई, कैसे चलाएं? किसान मजदूर इस बात को लेकर हर आदमी परेशान है। इसकी कीमत घटकर 50 रुपये हो, इसकी कीमत 50 रुपये हो। किसान के गन्ने की कीमत, हर चीज़ की कीमत डबल हो गई। कम से कम इसकी कीमत 500 रुपये हो, कम से कम। करीब 4-5 साल से कोई पैसा नहीं बढ़ा, हर चीज़ डबल हो गई ना। तो किसान का गन्ना अगर 325 रुपये था तो 650 हो जाना चाहिए। भाजपा कह रही है कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएंगे इस बार चुनाव के समय। नहीं, ये तो एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप, ये तो लॉलीपॉप है। तो क्या किसान चूस रहा है लॉलीपॉप? नहीं, अब की बार नहीं चूसेगा। इस बार नहीं, अब की बार नहीं चूसेगा। पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि लॉलीपॉप किसान को चूसना पड़ा? देखो बात सुनो, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने वोट दिया, उनको कामयाब बनाया, पर उन्होंने किसान के बारे में, मजदूर के बारे में कुछ नहीं सोचा। आगे तो हमें तो सोचना पड़ेगा, हमें तो अपनी ज़िंदगी के भविष्य में सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चे वीरान हो गए, मतलब नौकरियों का वादा करा था, नौकरी छिन गई, नौकरी देने की वजह छिन गई। नौकरी की बात आप कर रहे हैं जी। ये तो उत्तर प्रदेश को तो बैनर जो हैं वो उत्तम प्रदेश बताते हैं, अखबार की हेडलाइनें उत्तम प्रदेश बताती हैं। मैं मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए।
अखबार की हेडलाइनें उत्तम प्रदेश बताती हैं, टीवी की हेडलाइनें उत्तम प्रदेश बताती हैं। भाजपा की जो मैगजीन है वो 24 पेज की मैगजीन है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 करोड़ नौकरियों का जिक्र है, 3 लाख पर ईयर हर एक साल 3 लाख नौकरियों का जिक्र है। एक आज तक कोई इंटरव्यू में कहा है योगी जी ने कि मैंने 3 लाख सरकारी नौकरी दी हैं, कहाँ है नौकरी? क्या देखिए, कलम और कैमरे पर इनका पहरा है, कलम अधिकार है। हाँ, तो वे इन्हीं की दिखाते हैं। किसान और मजदूर का तो कोई वो ही नहीं रहा, जो ये कहेंगे वो दिखाएंगे ये मीडिया वाले। किस मीडिया वालों की बात आप करें, सोशल मीडिया या टीवी? नहीं, टीवी अखबार में जो ये कहते हैं वो लिखा जाता है। वही तो कहा ना कि कलम और कैमरा जो है उन पर इनका पहरा है। वो किसान की मजदूर की तो कोई उन दिखा रहा, मतलब कितना परेशान आज के दौर में किसान है, कितना परेशान मजदूर है, वो तो कहीं दिखाया नहीं जा रहा। जो अगर दिखाया जा रहा तो सिर्फ यही दिखाया जा रहा कि भाई इतनी वो होगी, सिर्फ कागजों की खाना पूर्ति तो चल रही, और बताओ क्या है। अच्छा, मैं केंद्र सरकार की एक बात सवाल करता हूँ केंद्र सरकार को लेकर आपसे। किसानों की 600 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है। लेकिन एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री दुख प्रकट करते हैं खिलाड़ी के लिए, लेकिन किसान हमारे जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का है देश की जीडीपी में, लेकिन मोदी जी जो हैं वो कोई किसानों को लेकर कोई ट्वीट नहीं करते हैं। इस बारे में देखिए, अगर ये किसान से मोहब्बत करते तो किसान के लिए ऐसा ना होता। मतलब इतना किसान मर गया, आज तक प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 लफ्ज़ कहीं नहीं कहे तो नहीं कहा था, एक लफ्ज़ कहा था उन्होंने। क्या कहा? आंदोलनजीवी कहा था। आंदोलनजीवी कहा था संसद के अंदर। आंदोलनजीवी के बारे में आप क्या कहते हैं? उनके देखिए, सोच है पूरे हिंदुस्तान की जनता नज़र गड़ाए हुए है, वो चाहे किसान है चाहे मजदूर है, कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी आए और वे किसान और मजदूर की समस्या को लेकर कुछ बातें रखें। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब जनता निराश हो गई है। ये अपना फैसला अब खुद लेंगे, इन्हें करना क्या है। अगर इनकी पीड़ा को समझते हैं तो ये जितने हमारे किसान मर गए उन्हें कम से कम 50-50 लाख रुपए उनके परिवार को देने चाहिए और उनका शहीदी दर्जे में ना माना चाहिए, क्योंकि वे घर बैठ के नहीं मरे, वे किसी बीमारी से नहीं मरे। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, किसानों की मांग क्या है वो आप दर्शकों को बताइए। किसानों की मांग है कि कृषि बिल जो काले कानून हैं ये वापस हों, और किसानों की जो जायज़ समस्याएं हैं, नाजायज़ के लिए नहीं किसान लड़ रहा, जायज़ जो समस्याएं हैं वह उनकी पूरी हों।